हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। होली का त्यौहार आ गया है और होली की तैयारियां चल रही हैं। सो आलू के पापड़ बनाने जा रही हूँ, तो कैसे बनाऊंगी वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी और आप लोग बना के ज़रूर देखिएगा कि ये कैसे बनते हैं। और बहुत आसान तरीके से बहुत जल्दी बन जाएंगे ये। और इसमें धूप में बैठने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, आप नीचे अपने घर में जहाँ पे भी छाया आती है वहाँ बना सकते हैं। सो गैस चलते हैं और आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आप लोगों को आलू के चिप्स बनाना और पापड़ बनाना जो भी है, ये अब सीजनल होली का त्यौहार शुरू हो गया है, तो मैं आज तो आलू के पापड़ बनाने जा रही हूँ और फिर मैं चिप्स बनाऊंगी। सो आप लोग देखते रहिए मेरा वीडियो और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो चलते हैं फिर अब पापड़ बनाने के लिए, और कैसे बनाने आपको बताती हूँ मैं। सो गाइस, ये आलू बॉईल कर लिए हैं। आलू उबाल के और इनको कद्दूकस करके, क्योंकि थोड़ी सी गांठ रह जाती हैं अगर हाथ से ऐसे करते हैं, तो इनको कद्दूकस करके कर लो तो बिल्कुल गांठ ख़त्म हो जाती हैं। तो आपने जितने बनाने हैं उस हिसाब से आप आलू बॉईल कर लो। और कद्दूकस करके ये मैंने पूरा पेस्ट बना लिया है। अब ये दो जो है ना पॉलीथीन के छोटे छोटे टुकड़े लिए, थोड़ी मोटी वाली ले लेते हैं, उससे सही बनते हैं। पतली ना हो, जैसे साड़ी वगैरह की जो आती है ना प्लेन मोटी वाली, वो आप ले लो। अब इसमें मैं मिक्स कर रही हूँ। मैंने इसमें सादा जो सिंपल नमक होता है वो डाला। आप चाहो तो व्रत वाला नमक भी डाल सकते हो, लेकिन इसमें मैंने सादा नमक ही डाला क्योंकि मसाले वगैरह भी डालूँगी। तो ये मैंने वाइट वाला जो सफ़ेद नमक होता है वो डाला। और इसमें जो मिर्च डाली है वो कुटी हुई, थोड़ी मोटी जो दिखती है ना पापड़ में, तो वो अलग सा थोड़ा अच्छा सा देखने में लगता है। तो वो मैंने थोड़ा बड़ा, ये मसाला सारा मिक्स कर दिया मैंने। और इसको पूरा चारों तरफ से अच्छे से करके और मसाला इसका मिक्स कर लो, क्योंकि ना नमक वगैरह डाला हुआ तो परात में इसीलिए मिक्स कर रही हूँ क्योंकि अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा। तो आप मसाला अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। मसाले का ये रहता है कि जैसा आप खाते हैं वैसा डालो। तो अभी सारा चारों तरफ से इस तरह से करके, तो इसमें थोड़ी बहुत जो गांठ वैसे है नहीं है क्योंकि मैंने कद्दूकस कर लिया था, इस वजह से ये नमक की जो छोटी छोटी सी रोटी दिख रही थी तो उसको हाथ से कर रही हूँ मैं। और हल्का सा आधा चम्मच एक ऑयल का चीटा थोड़ा सा मारा, क्योंकि हाथ चिपकने लग जाते, तो इस वजह से इसमें लगाया। ज़्यादा तेल नहीं लगाया, क्योंकि ज़्यादा अगर तेल ऑयल कर देते हैं ना तो फिर वो ऑयली ऑयली से भी हो जाते हैं और थोड़ा उनमें स्मेल भी आने लग जाती है अगर ज़्यादा दिन रखते हैं। तो इसलिए मैंने ये मसाला वगैरह डाला। अब इसमें अब डाल रही हूँ मैं जो वो है जीरा। तो थोड़ा सा जीरा, साबुत जीरा ही डाला है, जो मसाले में था लगे वो साबुत जीरा डाला है। और ये कसूरी मेथी, तो कसूरी मेथी को बारीक हाथ से करके थोड़ा सा डाल दिया है, तो एक अलग फ्लेवर भी आ जाता है, देखने में भी अच्छे लगते हैं। हरा धनिया मैं नहीं डालती, क्योंकि हरा धनिया जब सूख जाता है ना तो उसके बाद फ्राई करते हैं तो वो टुकड़े में निकलने लग जाता है, इसलिए नहीं डाला। तो अब ये मैंने पॉलीथीन के ये टुकड़े ले लिए हैं और आप देख रहे हो कि मैं किस तरह से बना रही हूँ। इसको प्लेट से थोड़ा सा दबा देते हैं ना तो ये गोल हो गया, देखो। अब इसको हल्का सा हाथ से कर देंगे। साइज आप अपने हिसाब से बना सकते हो, छोटे बड़े जैसे आपको बनाने हैं। तो ये इस तरह से धीरे धीरे आप फैलाते जाओ, और किनारी से नहीं, बीच में से थोड़ा थोड़ा फैलाते जाएंगे। अगर किनारी से हम फैला देंगे तो किनारी पतली हो जाएंगी और बीच में मोटा रहेगा। तो बैलेंस लेके आपको चलना है कि बीच में से थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा लेके इस तरह से कर दो। अब ये बन गया है। और आप चाहो तो इसको डायरेक्ट उसके पॉलीथीन के ऊपर भी बना सकते हो। अब मैं तो यहाँ बैठी हुई थी, छोटे छोटे टुकड़े थे मेरे पास पॉलीथीन के, तो मैंने इस तरह से पास में रख लिए थे। और ये अंदर ही बना रही हूँ, इसमें धूप की ज़रूरत नहीं है कि मैं धूप में ही बनाऊँ, तो बाद में ऐसे ले जाके ऊपर धूप होगी तो मतलब डाल दूँगी, और नहीं तो फिर, क्योंकि धूप में इतनी देर बन नहीं पाते हैं, घबराहट होने लग जाती है। तो आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप अंदर ही बना सकते हो। अब ये मैंने पॉलीथीन पे ये हो गए हैं। अब इनको दो जने ऐसे ही पकड़ के और ऊपर मैं रख दूँगी जाके। और बाकी थोड़ा सा फिर ये पलटने भी जल्दी लग जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो ये आप देख सकते हैं ये बन के तैयार हो गए हैं। तो इसी तरह से बना लिए, क्योंकि ऊपर छत पे बैठ के इतने नहीं बन पाते, 2-3 लोगों तो बन जाते हैं, लेकिन अगर अंदर आप बना रहे हो तो आप मतलब बैठ के बना लो तो आराम से बन जाते हैं। तो आप बना के ज़रूर देखिएगा। और ये देखिए अब ये सूख गए हैं। थोड़ा एक दिन में तो नहीं सूख पाते हैं क्योंकि पलटने भी होता है। तो ये दूसरा दिन है, तो दूसरे दिन ये प्रॉपर अब ये सूख गए हैं। ये देखो कितने सारे बन गए। 2 किलो आलू में मैंने बनाए थे, 2 किलो आलू के इतने सारे ये बन गए हैं। तो आप थोड़े भी बना सकते हो, अगर ज़रूरी नहीं है कि हम इकट्ठे बनाएं। तो ये पूरे सूख गए हैं। अब इनको फ्राई करके भी आपको दिखाऊंगी। पर इसमें एक होता है थोड़ा, ये बिल्कुल मैंने पतले बनाए हैं,
ठीक है, और दिख भी रहे होंगे आपको, बिल्कुल लग रहा है पतले। तो गैस में जब ऑयल को गर्म कर लेते हैं ना तो फिर बिल्कुल सिम कर देते हैं। अब अगर इसको नहीं करूँगी ना तो ये जलने का थोड़ा सा रहता है, क्योंकि पतले होते हैं, आलू होते हैं। तो अगर इसको तेज़ में अगर हम सेकेंगे तो फिर ये बिल्कुल लाल पड़ जाते हैं, काले से स्मेल आने लग जाती है, जल जाते हैं। तो इसलिए क्या करना है कि आपने ऑयल को गर्म कर लेना है और बिल्कुल हल्के उस पर इसको सेकना है, तो ये अच्छे से सिक जाते हैं। ये देखो आप, गैस अभी बहुत ज़्यादा मैंने सिम कर रखी है, बहुत ज़्यादा अभी ऑयल गर्म नहीं है, तो ये अच्छे से सिक जाएगा। तो अभी क्या है, अगर थोड़ा सा भी तेज़ हो गया तो ये पूरा जल जाता है। तो ये इस बात का आप ध्यान रखो। वही ये बनते बहुत अच्छे हैं। अगर आप चाहो तो इसको गैस पे भी डायरेक्ट भी फ्राई कर लेते हैं। ये देखो आप, जब मैंने इतना सिम करके सेका है तो इस तरह से हो गया। तो क्योंकि ये बिल्कुल पतले बने हुए हैं, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये बिल्कुल फ्राई हो गए, सूख गए हैं, और फ्राई करके भी आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरह से आप बना सकते हो, थोड़े थोड़े बना लो। ये देखो अभी तेल बिल्कुल मतलब गर्म, अभी इतने जल्दी मैंने निकाल लिया, उठा लिया, तुरंत डालते ही उठा लिया। अगर इसको 2 सेकंड भी अगर ये पड़ा रहा ना तो फिर जल जाता है। तो अभी ये देखो डालते ही बस पलट के तुरंत उठा लिया। तो बस इसका ये रहता है कि थोड़े पतले, लेकिन पतले ही अच्छे लगते हैं, मोटे नहीं अच्छे लगते। तो आप इस तरह से बना सकते हो। सो गाइज ये देखो, मैं इसको गैस पे भी एक सेक के दिखा रही हूँ आपको कि बिना ऑयल के भी आप इनको सेक के खा सकते हो। तो इस तरह से भी अच्छे लगते हैं। तो वो आपकी चॉइस है, आपको जैसे अच्छे लगते हो आप बना के खाइएगा। एक बार बना के ज़रूर देखना और कमेंट में बताना कि कैसे बने हैं। सो गाइज ये जो मैंने कल एक वीडियो बनाया था और उसमें बताया था कि पापड़, आलू के पापड़ मैंने कैसे बनाए हैं। सो दोस्तों, आज ये दूसरा दिन है और आज पापड़ ये सूख चुके हैं बिल्कुल, और सूखने के बाद मैंने ये फ्राई किए हैं। तो इस तरह से ये फ्राई हो गए हैं और ये बिल्कुल इस तरह से एकदम पतला पापड़ बना हुआ है। आपको दिख रहा होगा कि आप बिल्कुल पतला पापड़ इस तरह से बना सकते हैं। तो कैसे आपने बनाना है तो मैंने वीडियो बना के डाल दिया है, तो आप उस तरह से आप पापड़ बना सकते हो। और ऐसा नहीं है कि आप 2 जने हो, 4 जने हो, आप अकेले भी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आप बना सकते हो। सो गाइस, ये पापड़ बना के देखिएगा कैसे लगे। मसाले वगैरह आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। और ये मैंने ऑयल में फ्राई किया हुआ है, ये फ्राई करके आपको बताया है, आपको दिख रहा है। और ये मैंने गैस के ऊपर ऐसे ही सेक के दिखाया है कि बिना ऑयल के भी इन पापड़ों को आप खा सकते हो। सो गाइज, थैंक यू। चैनल को लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।